Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and today I am going to teach you degrees of comparison. Degrees of comparison क्या होती हैं? ये adjectives होते हैं। और अब adjective क्या होता है? Adjective होता है किसी भी चीज़ की विशेषता, अच्छा, बुरा, काला, पीला, रंग, लंबा, चौड़ा, ये सब एडजेक्टिव्स में आते हैं। एडजेक्टिव की जो डिग्री होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री केवल 1 के लिए प्रयोग होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है मिस्टर पुरी इज टॉल। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो 2 के लिए प्रयोग होती है, जब 2 का कंपैरिजन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, मिस्टर बासु इज टॉलर दैन मिस्टर पुरी। मिस्टर बासु मिस्टर पुरी से ज़्यादा लंबे हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो 2 से ज़्यादा के तुलना, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे खराब, जो भी आप कहना चाहते हैं वो सबसे हम लेके चलते हैं। मिस्टर स्मिथ इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3। मिस्टर स्मिथ तीनों में सबसे लंबे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर बेस्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम तीनों डिग्री को बनाने का तरीका बताते हैं आपको। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें केवल एडजेक्टिव होता है। कंपैरेटिव में ER जुड़ जाता है, सुपरलेटिव में EST जुड़ जाता है। ये रूल नंबर 1 है। तो जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। चीप, सस्ता, चीपर और सस्ता, चीपेस्ट सबसे सस्ता। क्लेवर, चालाक, क्लेवरर और चालाक, क्लेवरेस्ट सबसे चालाक। डियर, डियरर, डियरेस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फ्यू, फ्यू का मतलब कम होता है। फ्यूअर, फ्यूएस्ट। गे, गेयर, गेएस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। ये आप अपने आप खुद लगाते रहिए कि उसमें ज़्यादा दयालु, और काइंडेस्ट का मतलब होगा सबसे ज़्यादा दयालु। अब ये रूल नंबर 2 है। इसमें आप ध्यान रखिए, जिन एडजेक्टिव के लास्ट में ई आता है तो दोबारा से हम ER नहीं ऐड करते, केवल R ही ऐड करते हैं। और ऐसे ही EST लगाते समय EST नहीं, केवल ST ऐड करते हैं, क्योंकि E तो वहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ होता है। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। ग्रेवर, ग्रेवेस्ट। लार्ज तो आप जानते हैं, बिग को कहते हैं। लार्जर, लार्जेस्ट। नोबल का मतलब होता है नेक। नॉबलर, नॉबलेस्ट। प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट। ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। वाइजर, वाइजेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। वाइज का मीनिंग याद है ना आपको? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइजर और बुद्धिमान, और वाइजर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। अब चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इस रूल में लास्ट में Y लिखा हुआ होता है, तो Y को हमें I में बदलना पड़ता है। उसके बाद हम ER और EST लगाते हैं। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। देखा ना आपने, Y का I बन गया। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा सूखा। ईजी, ईजी आसान को कहते हैं। ईजियर, ईजीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैवी भारी को कहते हैं। हैवियर, हैवीएस्ट। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। तो इसी प्रकार लेज़ी, लेज़ी क्या होता है? आलसी।
लेजियर, लेजिएस्ट, लवली होते हैं ब्यूटीफुल, सुंदर, लवलियर और लवलीएस्ट। अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इस रूल में आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो सिलेबल हैं, दो सिलेबल से मतलब जैसे आप होठ बोलते हैं हा और टा, और आखिर में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उससे पहले वोवल होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, यानी कि टी डबल हो जाएगा। आप टी से पहले देख रहे हो ओ लिखा है और ओ वोवल होता है। होट, होटर, हॉटेस्ट। रेड, डी से पहले ई लिखा है, वोवल है, रेडर, रेडेस्ट। ऐसे ही सेड में डी से पहले ए लिखा है, सेडर, सेडेस्ट। थिन में एन से पहले आई लिखा है, थीनर, थीनेस्ट। वेट, टी से पहले ई लिखा है, वोवल है ये, वेटर, वेटेस्ट। पहचान है दो सिलेबल यानी कि दो तरह की साउंड, होट ह और ट, रेड र और ड, सेड स और ड, और लास्ट में कॉन्सोनेंट उससे पहले वोवल होना चाहिए। चलिए अब लास्ट रूल देखिए आप, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, ये तो आपको बस याद ही करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें। फार का मतलब दूर होता है, फारदर और दूर, फारदर सबसे ज़्यादा दूर। फार की ही फर्दर भी होती है, फर्देस्ट भी होती है। फर्दर का मतलब होता है इससे आगे, जैसे उसने और आगे प्रोग्रेस नहीं करी तो वो फर्दर और फर्दरेस्ट होता है। फोर का मतलब होता है पहले, फॉर्मर पहले वाला, फॉर्मर सबसे ज़्यादा पहले। गुड, बेटर, बेस्ट। लिटिल का मतलब कम होता है, लेस, लीस्ट यानी कि सबसे कम। लेट के दो होते हैं, लेटर का मतलब होता है और अधिक बाद में, और डबल टी वाले लेटर का मतलब होता है पिछला। और लेटेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। आप सोचोगे कि मैनी मच के दोनों अलग अलग होते हैं, इसकी वजह यह है कि मैनी काउंटेबल के साथ प्रयोग होता है और मच अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग होता है, लेकिन कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में दोनों सेम रहते हैं, उनको हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट को भी ध्यान से देखिए। ओल्ड चीज़ों के लिए भी प्रयोग होता है, व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग होता है, तो तब ओल्डर, ओल्डेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति के लिए लगा रहे हैं तो वो एक ही परिवार के नहीं होने चाहिए, यानी कि भाई बहन या चाचा और ताऊ और फादर नहीं होने चाहिए। अगर वो एक ही फैमिली के हैं, भाई बहन हैं, तो तब एल्डर हो जाता है और एल्डेस्ट हो जाता है, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से कंपेरिजन कर रहे हैं तो तब ओल्डर और ओल्डेस्ट आता है। अब देखिए आउट, आउट का मतलब बाहरी, अटमोस्ट, और आउटर मोस्ट का मतलब बिल्कुल बाहर वाला। अप का मतलब ऊपर होता है, अपर, ऊपर वाला दो के तुलना में आएगा अपर, अपर मोस्ट सबसे अधिक ऊपर वाला, यानी कि दो से ज़्यादा में अगर आप तुलना कर रहे हैं तो तब फिर अपर मोस्ट का यूज़ करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इस नेक्स्ट रूल में जैसे पहले हमने दो सिलेबल वाली बात करी थी, अब दो सिलेबल में होके दो से ज़्यादा सिलेबल हैं तो वहाँ पर मोर और मोस्ट लगाते हैं। जो एडजेक्टिव होता है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता, उससे पहले लगाना होता है। कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना होता है। जैसे मैं बताती हूँ, एक्टिव, एक्ट व, क ट व, तीन साउंड आ रही हैं, तीन सिलेबल माने जाएंगे ये, तो मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। ब्यूटीफुल, ब ट फ ल, दो से ज़्यादा है ना सिलेबल तो मोर और मोस्ट आएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे और वर्ड्स को भी आप बोल के देखिए। करेजियस का मतलब साहसी होता है, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। फेथफुल, इसमें आप जो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे सिलेबल की पहचान करें तो व्यंजन की आवाज़ को देख लीजिए आप। फेथफुल, फ द फिर फुल फ ल, तो ये सिलेबल से आपको समझ में आ जाएगा। मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। हैंडसम, सुंदर को कहते हैं। मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जैसे अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप इंडस्ट्रियस हैं। मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। लर्नेड, पढ़े लिखे होना, मैं लर्नेड हूँ। मोर लर्नेड, मोस्ट लर्नेड।
ओबीडियंट आज्ञाकारी को कहते हैं। अगर आप मम्मी के पापा का कहना मानते हैं तो आप ओबीडियंट हैं। मोर ओबीडियंट, मोस्ट ओबीडियंट। मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कैसे बनाना है इनको। आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।